नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राव मृदा वेलनेस से। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और साथ में हूं पुरुष रोग विशेषज्ञ। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था वीनस लीकेज पे या वीनस इम्पोर्टेंस पे। आज उसके बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में बताने जा रहा हूं कि ये होता क्या है, थोड़ा और सरल भाषा में, ताकि आपको समझ में आए। देखिए, जो पेनिस है उसके अंदर जो इरेक्शन होती है, जब पेनिस ढीला होता है, उसमें कोई इरेक्शन नहीं होती, तो उसकी ब्लड सप्लाई नॉर्मल होती है। इरेक्शन होने के लिए पेनिस में बहुत ज़्यादा ब्लड का इकट्ठा होना ज़रूरी होता है। उसको इकट्ठा करती है आर्टरीज। आर्टरीज पेनिस के अंदर ब्लड लेके आती है, वो वहाँ पे कॉन्टिन्यूस ब्लड लाती है और वेन्स वहाँ से ब्लड वापस लेके जाती है। लेकिन जब इरेक्शन होती है तो ज़्यादा ब्लड पेनिस के अंदर आता है और कम ब्लड वहाँ से वापस जाता है। इस कारण से पेनिस में हमेशा इरेक्शन मेंटेन रहती है। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि पेनिस में जो ब्लड आता है उतनी ही तेज़ी से वापस चला जाता है, तो इवन ब्लड सप्लाई ठीक है पेनिस में, लेकिन वापस तेज़ी से गुजरता है। ये बहुत कॉमन कोज है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। तो इसमें पेशेंट को क्या महसूस होता है, क्या सिम्टम आते हैं? पेशेंट को ऐसा लगता है कि इरेक्शन हो तो रही है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पा रहा, या इरेक्शन हो गई लेकिन एकदम से फिर बैठ गया आपका डिस्चार्ज होने से पहले ही। ये सिम्टम है वीनस लीक का, ये सिम्टम है वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, ये सिम्टम है वीनोजेनिक इम्पोर्टेंस का। देखिए, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। सर्जरी पहले ऐसा समझते थे कि ये कॉमन कॉज नहीं है, लेकिन ये बहुत कॉमन कॉज है। बहुत से लोग इसको और साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कंफ्यूज कर लेते हैं, डॉक्टर्स भी कर लेते हैं। साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसमें पेनिस के अंदर कोई भी खराबी नहीं होती, पेनिस ठीक से काम करता है, लेकिन कोई एक इंसिडेंस ऐसा हुआ जिसके बाद अगले दिन से ही आपका पेनिस खड़ा होना बंद हो जाता है। उसके लिए साइकोथेरेपी काम आती है, उसके लिए मेडिसिन काम आती है। लेकिन जो वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो टीन एज से ही, यंग एज से ही होता है। पेशेंट हमेशा ये महसूस करता है कि उसके लिंग में हमेशा उसके अंदर डिफेक्ट है। लिंग के अंदर पेशेंट ये महसूस करता है कि उसका लिंग में कभी भी उतनी टाइटनेस नहीं है, या टाइटनेस आई तो वो चली गई। तो हमेशा एक तरह की टाइटनेस, शुरू से ही टाइटनेस में कमी इसमें महसूस होती है। इसके रीजंस बहुत रीजंस होते हैं। जेनेटिक भी होता है, बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन गलत पोजीशन में करने से भी होता है, बहुत ज़्यादा करने से कहते हैं, कई बार उससे वेन्स में कमज़ोरी आ जाती है, ऐसा देखा गया है। तो ये कई कारण इसके होते हैं जो इसको कमज़ोर कर देते हैं, वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण होते हैं। तो अगर हमने इसको डायग्नोस कैसे करना है? डायग्नोस करने के लिए सबसे सिंपल टेस्ट है पिनाइल डॉपलर टेस्ट। आप अपना पिनाइल डॉपलर टेस्ट कराएं, उसमें एक वैल्यू होती है, अगर उससे ज़्यादा ब्लड वापस निकल रहा है, उससे ज़्यादा ब्लड पीछे की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब वीनोजेनिक इनकॉम्पिटेंस है और वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन उस कारण से हो रहा है। तो इस ट्रीटमेंट के लिए अगर ऐसा है तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहला है कि डॉक्टर इसको डायग्नोसिस कर ले और दवाइयाँ दे। अगर दवाइयों से ही ठीक हो जाता है, यानी दवाइयाँ क्या है कि हम ज़्यादा ब्लड सप्लाई पेनिस में डालें जितना कि लीक हो रहा है, तो ज़्यादा जाएगा तो पेनिस खड़ा हो जाएगा। कुछ पेशेंट्स में ये काम कर जाता है। अगर ये काम नहीं करता तो हम पी शॉट और मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक सर्जरी होती है जिसमें हम वेन्स को बांध देते हैं, यानी जो एक्स्ट्रा वेन्स होती है उसको बांध दिया जाता है। पुरानी सर्जरी है, वेन्स को बांधने से ये होता है कि जो ब्लड आ रहा होता है वो वहीं पे इकट्ठा हो जाता है, बड़ी सोजिश हो जाती है, और कई बार थोड़े सालों में दोबारा नई वेन्स भी बन जाती है, तो ये सर्जरी थोड़े दिन बाद नाकाम हो जाती है। तो इसका शॉर्ट इलाज क्या है? शॉर्ट इलाज है पिनाइल इम्प्लांट। अगर आप दवाइयाँ ले चुके हैं, अगर आप पी शॉट ट्राई कर चुके हैं, अगर आप शॉक वेव ट्राई कर चुके हैं और वो काम नहीं कर रहा, तो आप वीनस स्ट्रिपिंग या वीनस को लाइगेशन या वेन्स को बांधने की सर्जरी की बजाय सीधा पिनाइल इम्प्लांट के लिए जाएं। पिनाइल इम्प्लांट इसका शॉर्ट इलाज है, उसमें 100% सक्सेस रेट है। आप पिनाइल इम्प्लांट डालेंगे तो वो खड़ा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे ब्लड सप्लाई चली जाए या ना चली जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वीनस लीकेज है। बहुत से लोग फ़ोन करते हैं कि सर मैं क्या इसमें पी शॉट काम करेगा, क्या इसमें मशीन काम करेगी, फिर कितना उसका खर्चा आएगा, उसकी शॉर्टी की क्या वैल्यू है? देखिए, वो हम ट्राई कर सकते हैं सर्जरी से पहले पी शॉट और जो मशीन है, लेकिन जो अल्टीमेट है, अगर वो काम नहीं करा या मेडिसिन काम नहीं की तो लास्ट में पिनाइल इम्प्लांट ही काम करेगा। जो वीनस लीकेज की सर्जरी है कुछ लोग करते हैं, पुरानी सर्जरी है, उसके सक्सेस रेट अच्छे नहीं है, इसलिए अब उसे ज़्यादा नहीं किया जाता और उसको अब अवॉइड किया जाता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म चाह रहे हैं और आप इम्प्लांट डलवाना नहीं चाह रहे तो आप उस सर्जरी को भी ट्राई कर सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास आके, अगर हमारे क्लिनिक में आएंगे, इसको डिस्कस कर सकते हैं एक एक पॉइंट को। तो आपने आज जाना कि किस तरह से जो वीनस लीकेज है या वीनस इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ये इतना ज़्यादा
जो पहले सोचा जाता था कि भाई बहुत ही कम है, ये तो होता ही नहीं है, इतना अनकॉमन नहीं है, काफ़ी कॉमन है। बहुत से पेशेंट्स ये कहते हैं कि जब पहले तो ठीक कि शुरू से ही ना थोड़ा लिंग में तनाव की कमी है या सेक्स करने से पहले, डिस्चार्ज करने से पहले ही कम हो जाता है। पिनाइल डॉपलर में आप उसका पता लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट मैंने बता दिया, मेडिसिन ट्राई करें, पी-शॉट ट्राई करें, मशीन ट्राई करें, ये भी काम कर सकती है माइल्ड केसेस में। लेकिन लास्ट का जो अल्टीमेट है वो पिनाइल इम्प्लांट है, उसको ज़रूर, उसके बारे में ज़रूर सोचें। पिनाइल इम्प्लांट की लो कॉस्ट के बारे में पूछते हैं। पिनाइल इम्प्लांट की कॉस्ट के बारे में इसलिए बताना मुश्किल होता है कि आप कौन सा पिनाइल इम्प्लांट चूज़ करते हैं। अगर आप इंडियन चूज़ करते हैं वो थोड़ा कम सस्ता पड़ेगा, अगर आप अमेरिकन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा इंडियन के मुकाबले। तो कॉस्ट डिपेंड करती है आप क्या इम्प्लांट चूज़ करते हैं, क्या ट्रीटमेंट चूज़ करते हैं। आज विनस लीकेज के बारे में, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में मैं यही बताना चाह रहा था। अगर इसके बारे में आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में आ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।